ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमः। ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध सिद्धांत ध्वंतहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंबर सांबोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूप रूपानुगवरायते गौर आविर्भाव भूमिष्ठम निर्देष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। जयतां सुरतोपंगो मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बुजो राधा मदन मोहन दिव्यात्पिंडारण्य कल्पद्रुमादि श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवो पृष्ठाली सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान राज सरसारंभी वंशी वट तटस्थित कर्शन वेणु सुनिर्गोपी गोपीनाथाय श्रेयस्सुन तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों का आज की इस उपदेशामृत के श्रृंखला में मैं स्वागत करता हूँ। तो श्री रूप गोस्वामी जो उपदेशामृत ग्रंथ सभी हमारे जैसे भक्तों को भक्ति में हम कैसे प्रगति कर सकते हैं और उसके लिए विशेष करके कौन से विशेष चीजों के ऊपर ध्यान देना है, तो इन सभी क्या करना है क्या नहीं करना है, विधि निषेध, इसके ऊपर सभी प्रकार की अनर्थों के ऊपर चर्चा करते हुए ये पूरा उपदेशामृत ग्रंथ हमें दे रहे हैं। और उसके विशेष कर दूसरे श्लोक में हम अभी चर्चा कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। तो आज हम कल हमने नियमाग्रह के ऊपर चर्चा की। आज हम जो पांचवा है, जो 6 अनर्थों में से 6 फॉल्स दैट डिस्ट्रॉयज भक्ति, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगस्य लवलम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। तो ये 6 प्रकार के जो फॉल्स है, ये दूषित हमारी जो आदतें हैं, ये जो पांचवा है, आज हम इनकी चर्चा करेंगे, जनसंग। और विशेष करके ये संग ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि
दूसरे श्लोक में और तीसरे श्लोक में फिर से रूप गोस्वामी उसको रिपीट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। टोटल उपदेशामृत 11 श्लोकों का है, उसमें से एक ही चीज को दोबारा रिपीट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जैसे कहा जाता है ना कि जैसा संग वैसा रंग, तो हमें अच्छी संगति होनी चाहिए। तो जनसंग यानी एसोसिएशन विद वर्ल्डली माइंडेड पर्संस, वो क्या है इसकी चर्चा हम करेंगे। तो हम श्री भक्तिविनोद ठाकुर का जो भक्त्यालोक ये जो ग्रंथ है इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं द वर्ड जन मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल ह्यूमन बीइंग। तो ऐसा नहीं कि जन मतलब कोई एक, नहीं, दोनों, स्त्री हो सकता है या पुरुष हो सकता है, इसको जन कहा गया। और श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं कि एक भक्त को हमेशा एक उन्नत भक्त का संग करना चाहिए। अगर उसको भक्ति में प्रगति करनी है तो उसको हमेशा एक उन्नत भक्त का संग करना चाहिए। और अगर हम एक उन्नत भक्त के संगति में रहेंगे तभी हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि भक्तिविनोद ठाकुर आगे लिखते हैं कि जनरली द प्रैक्टिसिंग डिवोटीज आर सुपेरियर टू कर्मीज एंड ज्ञानीज इन ऑल रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे भक्त कैसे सर्वश्रेष्ठ है इसके बारे में यहाँ बोल रहे हैं। जैसे हम कल देखा था कि कर्माधिकार, ज्ञान अधिकार और भक्ति अधिकार। तो भक्ति अधिकारी है वो सर्वश्रेष्ठ है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं एशाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। तो ऐसा कहा गया है कि भक्ति में जब किसी के सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं तभी व्यक्ति भक्ति में दृढ़ होता है। तो यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर इस श्लोक को क्यों कोट कर रहे हैं? तो वो बता रहे हैं कि भक्त भक्ति कर रहा है, इसका मतलब वो पूर्ण रूप से पाप से मुक्त है। क्योंकि वो पाप से मुक्त है इसलिए भक्ति में अच्छी तरह से वो प्रगति कर, दृढ़ता से भक्ति कर। भजन्ते माम दृढ़वता, भगवान कहते हैं वो दृढ़ता से मेरी भक्ति कर रहा है। क्यों? क्योंकि एशाम तो अंतगतम पापम, उसके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो चुके हैं। इसलिए यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि अगर कोई भक्ति कर रहा है इसका मतलब यह है कि उसके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो चुके हैं, इसलिए वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। They are not less intelligent like the karmis and jnanis because they have taken shelter at the lotus feet of the omniscient supreme Lord. तो भगवान का उसने आश्रय लिया है इसलिए वो कम बुद्धिमान नहीं है। भगवान कहते हैं ना बुधा भाव समन्विता। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरणागति लेता है, उनके भक्ति को स्वीकार करता है, वो बुधा भाव समन्विता, वो बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान व्यक्ति ही भगवान श्री कृष्ण की शरणागति लेता है। इसलिए यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं उसकी, जैसे वो कर्मी और ज्ञानी उनकी कम बुद्धि है। क्यों कम बुद्धि है? क्योंकि उन्होंने पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरणागति नहीं ली। जैसे कल हमने देखा था कर्मी की इच्छा क्या होती है? इंद्रिय तृप्ति करने की। ज्ञानी की इच्छा क्या होती है? मुक्ति की। लेकिन भक्त की इच्छा क्या होती है? भगवान की सेवा करने की। इसलिए जो व्यक्ति भगवान की सेवा करना चाहता है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो यहां पे बता रहे कि भक्त सर्वश्रेष्ठ है। आगे वो बता रहे हैं कि ये जो विश्वास, जैसे हमने कल चर्चा की थी कि भक्ति के लिए किसका अधिकार है? जिसकी श्रद्धा है। किसके ऊपर श्रद्धा है? भक्ति शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा है, हरिनाम के ऊपर श्रद्धा है। ऐसा नहीं कि उसका हृदय स्वच्छ होना चाहिए, नहीं। अगर उसकी इन भक्ति शास्त्रों के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास है, श्रद्धा है कि इनको पालन करने से मेरा हृदय स्वच्छ हो सकता है और मेरा जो उद्देश्य है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, कृष्ण प्रेम या भगवान की भक्ति मुझे मिल सकती है, अगर ये श्रद्धा उसके पास है तो व्यक्ति भक्ति कर सकता है।
तो क्वालिफिकेशन क्या है, पात्रता क्या है, श्रद्धा। तो भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पे लिखते हैं कि ये जो श्रद्धा है भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, ये जो श्रद्धा आई है, ये कोई एक जन्म की बात नहीं है, ये अनेक अनेक जन्मों के जो भक्ति युक्त पुण्य कार्य है, साधारण पुण्य नहीं, भक्ति युक्त पुण्य। दो प्रकार के पुण्य होते हैं, एक है साधारण पुण्य जिससे व्यक्ति को स्वर्ग मिलता है, लेकिन भक्ति युक्त पुण्य मतलब क्या है, जैसे भगवान के भक्तों की वो सेवा कर रहा है, मंदिर में जाके दर्शन कर रहा है, या भगवान की उस सेवा कर रहा है, तो ये क्या है, ये भक्ति युक्त पुण्य है। तो ये भक्ति युक्त पुण्य अनेक अनेक जन्मों से संचित होता है, तो एक जन्म में उसकी श्रद्धा, उसका 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 क्या बनता है, श्रद्धा बनती है, और जिस श्रद्धा से हम शुद्ध भक्ति अधिकारी बन सकते हैं। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि ये श्रद्धा कोई एक जन्म की नहीं है, ये अनेक जन्मों से जब व्यक्ति भक्तियुक्त पुण्य कार्य करता है तभी व्यक्ति की श्रद्धा बनती है। तो साधारण पुण्य से व्यक्ति को भक्ति नहीं मिलती है, साधारण पुण्य करने से व्यक्ति को स्वर्ग मिल सकता है, या जीवन में सुख मिल सकता है, भौतिक जगत की सुविधाएं मिल सकती है, लेकिन जब व्यक्ति भक्तियुक्त पुण्य कार्य करता है तभी व्यक्ति को भगवान के भक्ति में श्रद्धा मिलती है, और वो व्यक्ति भक्ति करने के लिए वो अधिकारी बन जाता है। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पे लिख रहे हैं, इसलिए कोई संशय नहीं है कि भक्त मूलतः शुद्ध होते हैं, क्योंकि इतना सारा बताने के बाद कर्मी से ज्ञानी से श्रेष्ठ है, वो भक्ति दृढ़ता से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर दिया है, उनके जीवन में कोई पाप है ही नहीं, इसलिए भक्त मूलतः ही शुद्ध है। तो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें पहले बताया जा रहा है कि भक्त का संग कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जनसंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो पहले बता रहे हैं कि भक्त संग क्यों महत्व है, क्योंकि बिना भक्त के हम भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे देखिए, ये जब श्रद्धा व्यक्ति को भक्त का संग कब मिलता है, या भक्त के संगति की इच्छा व्यक्ति कब करता है, जब उसके हृदय में श्रद्धा जागृत होती है, जब श्रद्धा का विकास होता है तो वो व्यक्ति भक्त के संगति में आता है, उसको इच्छा होती है कि मुझे भक्तों का संग करना है। और इसलिए भक्तों के संगति का जो गुणगान है, भक्त संग सत्संग का जो गुणगान है, वो शास्त्रों में अलग अलग जगह पे किया है। जैसे एक जगह पे आदि पुराण में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मुझे सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन प्रिय है, मुझे सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रिय है जो मेरे भक्त का भक्त है। अगर कोई, भगवान कहते मुझे भक्त प्रिय है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ प्रिय कौन है मुझे, जो व्यक्ति मेरे भक्त की सेवा करता है, वो डिवोटी मुझे बहुत मतलब प्रिय है, ऐसा भगवान कहते हैं। और एक जगह पे ऐसा कहा गया है कि पुकश्यम अपि मतलब क्या है कि एक कोई वर्णाश्रम के नीचे भी रहेगा, कोई मतलब चांडाल परिवार में भी रहेगा, मतलब शूद्र से भी नीचे अगर कोई रहेगा तो पुनंति मतलब वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो सकता है। कैसे? दर्शन स्पर्शन आलाप, मतलब किसी भक्त को देखने से या भक्त को स्पर्श करने से, या सह वासादि भी, या उनके साथ अगर वो रहता है उस समय के लिए, तो वो कृष्णाय भक्त साक्षात क्षणात्, तो वो भगवान का भक्त बन सकता है। कैसे? सिर्फ एक शुद्ध भक्त के संपर्क में आने से। साधु संग सर्वशास्त्र के लवा मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो इसलिए यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर हमें ये समझा रहे हैं कि पहले भक्त के संगति को हमें समझ के लेना है कि कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में एक शुद्ध भक्त का होना। अगर शुद्ध भक्त हमारे साथ है तो फिर हम भक्ति में प्रगति कर सकते। इसलिए रूप गोस्वामी जी का एक कोटेशन हमें दिया जा रहा है कि अगर हमें भक्ति में प्रगति करनी है तो हमें उन्नत भक्त का संग करना चाहिए।
और ऐसे भक्तों के संगति से हम भक्ति में हम प्रगति कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद से प्रहलाद महाराज जी की प्रार्थना को यहाँ पे बताया जा रहा है। तो कहते हैं कि जो ऐसे महियासाम मतलब जो भक्त है जिनके निष्किंचना नाम, जिनके हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं है, ऐसे भक्त के पाद रजोभिषेकम, जिसके हृदय में बिल्कुल भौतिक इच्छा नहीं है, ऐसे भक्तों के चरणों की धूली जब तक हम स्वीकार नहीं करते तब तक हमें भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। तो प्रहलाद महाराज अपने शब्दों में हमें बता रहे, तो इतना महत्वपूर्ण है भक्तों की संगति। तो शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि बिना भक्त के संगति या सत्संग भक्ति देवी कभी भी हृदय में हमारे प्रकट नहीं हो सकती। हम अगर बिना भक्त संगति से अगर भक्ति के तत्वों का पालन भी करेंगे अकेले, फिर भी हमारे हृदय में भक्ति प्रकट नहीं हो सकती, क्योंकि भक्ति देवी सिर्फ भक्तों के संगति में ही प्रकट होती है। इसलिए सत्संग में आते हुए हमें भक्ति के नियमों को, उन तत्वों को अपने जीवन में पालन करते हैं, तभी भक्ति देवी हमारे हृदय में प्रकट होती है। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि इट इज द मोस्ट नेसेसरी फॉर साधकास टू एसोसिएट विद डिवोटीज। तो इसलिए हमें भक्त संगति रहना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें कितना भी नॉलेज हो, हमें कितना भी नाम के प्रति श्रद्धा हो, ये ठीक है, लेकिन अगर हम भक्त के संगति में रहते नहीं है तो हम प्रगति नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे बता रहा है। तो जनसंग मतलब क्या? जनसंग मतलब जिन भक्तों का यहाँ पे वर्णन किया गया है, जिस भक्त संगति का यहाँ पे वर्णन किया है, ऐसे संगति के बिना हम किसी दूसरों के संगति में रहते हैं, उसको जनसंग कहा गया है। मतलब डिवाइड ऑफ डिवोशन। जो लोग भगवान के भक्ति नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहना ही जनसंग है। इसलिए यहाँ पे रूप गोस्वामी का यहाँ पे बताया जा रहा है कि has included the instruction to give up worldly association as one of the limbs of devotional service। श्री रूप गोस्वामी जब भक्ति रसामृत सिंधु में 64 जो लिम्स देते हैं, तो उनमें से एक है, वहां पे वो बता रहे हैं कि संग त्यागो। किसका संग त्यागना है हमें? जो विदुरेन भागवत विमुक्ते जन है, जो लोग जिनका मुख भगवान से अलग है, ऐसे संगति को त्यागना ये एक भक्ति का कार्य है। मतलब भक्ति हम 64 अंगों से हम कर सकते हैं, 64 लिम्स। तो उसमें से एक है कि असत्संग त्याग। श्री चैतन्य महाप्रभु को जब वैष्णव शिष्टाचार के बारे में बताया गया था कि वैष्णव सदाचार क्या है, तो उन्होंने तुरंत बोल दिया, ऐसे नहीं कि प्रामाणिकता, नम्रता, सरलता, गंभीरता, नहीं, उन्होंने तुरंत बताया कि वैष्णव सदाचार मतलब असत्संग त्याग, यही वैष्णवाचार। तो इसलिए ये हमें समझ के लेना है कि अगर हमें भक्ति में प्रगति करनी है तो हमें सत्संग बहुत जरूरी है। और सत्संग मतलब जो उन्नत भक्त है, जो गंभीरता से, प्रामाणिकता से भक्ति में तत्वों का पालन कर रहे हैं, ऐसे उन्नत भक्तों के संगति में अगर हम रहते हैं तभी हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। इसलिए ये जो 5वां लक्षण यहाँ पे बताया गया है, जो जनसंग, अगर हम भक्तों के संगति के बिना रहने का हम प्रयास करेंगे तो फिर हम कभी भी भक्ति में प्रगति हम नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें ऐसे जनसंग से हमें बचना चाहिए। और उपदेश अमृत के जो 5वां श्लोक है, जहाँ पे 5वां नहीं 4था श्लोक है, ददाति प्रतिगुणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भोजते भोजयते चैव षड्विधम प्रतिलक्षणम। तो यहाँ पे भक्तों के साथ प्रेम का जो आदान प्रदान दिया गया है, इसका वर्णन किया गया है
तो यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि ये जो आदान प्रदान इनके साथ नहीं होना चाहिए, जो जनसंग, जनसंग मतलब जो डिवाइड ऑफ डिवोशन, भक्ति के बिना, जिनके जीवन में भक्ति है ही नहीं है, ऐसे लोगों के साथ अगर हम ददाति प्रतिगुणाति करते जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी भक्ति नष्ट हो सकती है। इसलिए जो प्रेम का जो आदान प्रदान, जिससे प्रेम बढ़ता है, यह आदान प्रदान हमें भक्तों के साथ ही करना है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ जिनका मतलब वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनके साथ अगर हम रहते हैं, उनके साथ अगर हम कुछ आदान प्रदान करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी भक्ति नष्ट हो सकती है। एक्टिविटीज लाइक टॉकिंग विथ वर्ल्डली पीपल इन द कोर्स ऑफ वंस वर्क इज नॉट कंसिडर्ड एसोसिएशन। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा हम समझ के लेंगे कि क्योंकि ऐसा नहीं कि हम अगर जनसंग से बचना है तो जंगल में जाके रहो या घर का त्याग करो और मंदिर में एक किसी कोने में बैठना चाहिए, क्योंकि जनसंग तो रहेगा। इस जगत में ऐसे नहीं कि 100% पूरा भौतिक जगत पूरा भक्तों से भरा हुआ है, तो जन तो आएंगे, उनका संग तो लेना ही पड़ेगा। या हम हमारा अगर शरीर का पालन पोषण करते हैं, हम धन कमाते हैं या ऑफिस में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं, जहां पर भी हम जाते हैं तो वहां पे तो जन रहते ही है, उनको तो संग करना ही पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे क्लियरली भक्तिविनोद ठाकुर हमें समझा रहे हैं कि ऐसे जनों के साथ जो भक्ति में नहीं है, इनके साथ हमारा आदान प्रदान हो रहा है हमारे कार्य करने के लिए, अगर धन कमाने के लिए या हमारा कुछ भी भौतिक कार्य कर, क्योंकि हमें इस भौतिक जगत में जीना है तो कभी कभी कुछ भौतिक कार्य करने पड़ते हैं। तो वो जो है वो कार्य करते समय ऐसे व्यक्तियों के साथ हमारा संग होता है, उसको एसोसिएशन नहीं कहा जाता, उसको जनसंग नहीं कहा जाता है। संग का मतलब है कि हम आमने सामने बैठते हुए एक दूसरे के साथ हृदय खोलते हुए हम गुह्य चर्चा कर रहे हैं, इसको संग कहा जाता है। नहीं तो समझो अगर हम लोकल ट्रेन से अगर समझो लोकल ट्रेन में बैठे हैं, वहां पे तो इतने लोगों का संगति होता है, तो फिर वो जनसंग हो गया क्या? नहीं है, क्योंकि उनके साथ हम हृदय खोल के बात नहीं करते। ऊपर ऊपर की बातें हो सकती है, लेकिन संग, एसोसिएशन मतलब क्या है? एसोसिएशन मतलब एक दूसरे का हृदय खोल के गुह्य चीजों के ऊपर चर्चा करना, इसको कहा गया है संग। इसलिए जो लोग भक्ति नहीं करते हैं, उनके साथ अगर हम हृदय खोल के अगर हम कुछ ऐसे गुह्यम आख्याति पुच्छति करेंगे, तो उनका जो मनोभाव है, इंद्रिय तृप्ति करने का जो मनोभाव है, वो हमारे हृदय के अंदर प्रवेश कर सकता है, क्योंकि हम हृदय खोल के बैठे हैं ना। तो अगर हम हृदय खोल के बैठे हुए हैं, तो इसलिए उनका जो दूषित मनोभाव है वो हमारे हृदय में प्रवेश कर सकता है। इसलिए हमें ऐसे लोगों के साथ हृदय खोल के चर्चा कभी नहीं करनी चाहिए। ऊपर ऊपर की चर्चा हमें कर सकते, उसमें कोई नुकसान नहीं है, वो एसोसिएशन नहीं है। या एक भक्त के साथ भी हमारे ऊपर ऊपर की बातें करते ना, तो वो भी सत्संग नहीं है। सत्संग मतलब उन्नत भक्तों के साथ बैठते हुए हमारे हृदय को खोल के हमें गुह्य चीजों के ऊपर, हमारे अनर्थ के ऊपर, भगवान के नाम रूप गुण लीला, जो भी कुछ भक्ति के जो अंग है, इनके ऊपर हम जब चर्चा करते हैं, पूर्ण रूप से हमारा हृदय हमने खोल के चर्चा करते हैं, तभी सत्संग का फायदा होता है। जैसे कभी कभी डिवोटी सत्संग में आते हैं, उनका मन तो दूसरी जगह जाता है, तो उनको सुकृति मिलेगी लेकिन सत्संग का फायदा नहीं मिलेगा। सत्संग का फायदा उनको तभी मिलेगा जब वो हृदय खोल के बैठेंगे, उसको ही संग कहा गया है। तो इसलिए सामान्य जनता में जब हम जाते हैं, क्योंकि हम भौतिक जगत में रहते हैं, तो फिर हम सामान्य जनता का त्याग नहीं कर सकते। तो वहां पे अगर हम हमारे कार्यों को संपन्न करने के लिए हम अगर कुछ बात करते हैं, उनके साथ बैठते उठते, तो वो जनसंग नहीं। तो वो जनसंग नहीं। तो जनसंग मतलब क्या है? उनके साथ अगर हृदय खोल के अगर हम बैठेंगे, तो फिर उनका दूषित मनोभाव, क्योंकि हमने हृदय खोल के बैठे, उनका भी हृदय खुला हुआ है, हमारे हृदय खुला हुआ है, तो उनका दूषित मनोभाव हमारे हृदय में जाता है। वैसे ही जब हम एक उन्नत भक्त के साथ हृदय खोल के बैठते हैं,
तो एक उन्नत भक्त का जो हृदय है वो भी कैसा है, शुद्ध है ना, वो शुद्ध मनोभाव है, वो शुद्ध मनोभाव हमारे हृदय में प्रवेश करता है। एक ही रूल है यहाँ पे कि किसका हम संग कर रहे हैं, तो जिसका हम संग कर रहे हैं उसका मनोभाव हमें मिलने वाला है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है ना, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो व्यक्ति के संग में आने से क्या होता है, वो फैलता है ना। वैसे एक शुद्ध भक्त की संगति से आने से उनका शुद्ध भक्ति का जो रोग है वो हमें मिलता है, जो हमें चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे हमें समझाया जा रहा है कि सिर्फ किसी व्यक्ति से बात करना ही संग नहीं है, और बातें तो हमें करनी पड़ेगी क्योंकि हमें कार्य करना है, भौतिक जगत में रहना है, शरीर का पालन पोषण करना है। तो हर बार हम ऐसा नहीं कहेंगे कि शुद्ध भक्त ही चाहिए, नहीं। लेकिन संग यानी क्या है, हृदय को खोल के बैठना, इसको संग कहा गया है। तो ये किसी भौतिकवादी व्यक्ति के साथ हमें नहीं करना है। अगर ये कर रहे हैं तो इसको जनसंग कहा जाता है, और इससे हमारी भक्ति में प्रगति कभी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे बता रहे हैं when the same activities are done with affection for someone, तो इसको अफेक्शन कहा है। एक अफेक्शन के साथ, प्रेम के साथ हम किसी व्यक्ति के साथ बैठते हैं, उसको संग कहा गया। इसलिए अगर हम भक्तों के संगति में बैठते हैं तो उसको ही संग कहा गया, उसको ही सत्संग कहा गया। इसलिए ध्यान से सुनिए, अगर हम सत्संग में आते हैं और हम सत्संग में पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं तो हमें सत्संग का फायदा नहीं मिलता है। एक सुकृति मिलेगी, सत्संग से सिर्फ सुकृति मिलेगी, लेकिन जो सत्संग का फायदा होना चाहिए, जो भक्ति में प्रगति करने का जो फायदा है, वो हमें नहीं मिलेगा। इसलिए सत्संग तभी होता है जब हम अपने हृदय को खोल के एक दूसरे के साथ गुह्यम आख्याति पृच्छति करते, तभी होता है। तो इसलिए यह समझना है कि जनसंग क्या है, कि जो भौतिकवादी लोग हैं उनके साथ हमें हृदय खोल के चर्चा नहीं करनी चाहिए। ऊपर ऊपर की बातें जो भी हम कर सकते उसको संग नहीं कहा जाता। एवरी प्रैक्टिसिंग डिवोटी शुड नो द वेरियस काइंड्स ऑफ वर्ल्डली पीपल। अभी कितने प्रकार के ऐसे भौतिकवादी लोग हैं, तो उनके 7 प्रकार बताए गए हैं। ऐसे 7 प्रकार के जो भक्त लोग हैं उनका 7 कैटेगरी दिया गया, स्तर दिए गए या प्रकार दिए, टाइप्स दिए हैं। तो इनके साथ हमें कभी भी हमारे हृदय को शेयर नहीं करना चाहिए। जैसे हम हृदय शेयर करते हैं ना, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, वो नहीं करना चाहिए। तो पहला है मायावादी या नास्तिक, दूसरा है इंद्रिय तृप्ति करने वाला, तीसरा है जो कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है उसके साथ वो रहता है, या चौथा है स्त्री, तो स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। 5वां चीज है वुमनाइजर, मतलब कोई अगर पुरुष है जो स्त्री से बहुत आसक्त है, या कोई स्त्री है जो पुरुष से बिल्कुल आसक्त है, दोनों है। ऐसा नहीं कि पुरुष के लिए स्त्री माया है, नहीं, स्त्री के लिए पुरुष भी माया है, क्योंकि दोनों ही जगत में रहते हैं, तो दोनों ही एक दूसरे को माया है। ठीक है। छठा है जो दाम्भिक है वो एक, और 7वां है जिसका मनोभाव बहुत दूषित है, ऐसा मूर्ख व्यक्ति जो दूषित, इल बिहेव, मतलब उसका स्वभाव ही बहुत दूषित है। तो ऐसे 7 प्रकार के जो लोग हैं इनको भौतिकवादी कहा जाता है, इनको जन कहा जाता है। तो ऐसे लोगों के संगति में हमें हृदय को खोलते हुए हमारे जो अंदर ही जो बातें हैं उनके साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो गया तो उनका जो दूषित मनोभाव है वो हमारे अंदर आता है। तो उनका क्या दूषित मनोभाव होता है, इसकी चर्चा आगे भक्तिविनोद ठाकुर के हैं। तो पहले मायावादी के बारे में बता रहे हैं। मायावादी कौन व्यक्ति मायावादी है? मायावादी वो है जो भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला को स्वीकार नहीं करता है। तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि भगवान, जैसे कहता है कि वो ब्रह्म है ना, वही भगवान है, और भगवान ने अब एक भौतिक एक रूप लिया है। जैसे ही उनका रूप नष्ट हो जाएगा वो ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे। मतलब वो भगवान का जो नाम, रूप, गुण, लीला को स्वीकार नहीं करते, उनको भौतिक समझते। तो जो व्यक्ति
नाम रूप गुण लीला को शाश्वत न समझते हुए भौतिक समझता है, उस व्यक्ति को मायावादी कहा गया। तो ऐसे बहुत से लोग रहते और वो भगवान को शाश्वत नहीं समझते। भगवान के मतलब ब्रह्म को शाश्वत कहते हैं, वो शाश्वत है, और ब्रह्म से ये नाम रूप गुण लीला है और बाद में ब्रह्म में विलीन हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक ऐसा जनरल एक व्याख्या यहाँ पे बता रहे हैं। तो दे कंसिडर द लिविंग एंटिटी एज अ प्रोडक्ट ऑफ माया, और वो क्या कहते हैं कि ये जो जीवात्मा है ये कहाँ से है, ये माया का एक प्रकार का प्रोडक्ट है, और देयरफॉर इन देयर ओपिनियन द लिविंग एंटिटी हैज नो इटर्नल एग्जिस्टेंस। तो वो कहते हैं कि जीवात्मा का कोई शाश्वत स्थिति नहीं है। जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जीवात्मा कैसा है, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण। जीवात्मा कैसा है, वो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है। और यहाँ पे मायावादी लोग क्या कहते हैं, नहीं उसका कोई शाश्वत नहीं है, वो ब्रह्म में विलीन होने वाला है। तो ऐसे विचारों के लोगों, जिनके विचार ऐसे हैं, ऐसे लोगों के साथ कभी भी हमें संग नहीं करना चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक ही बताया, मायावादी भाष्य सुनील हैल सर्वनाश। जब हम मायावादी भाष्य सुनते, इसको मायावादी भाष्य कहा गया। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भगवान का रूप शाश्वत नहीं है, भगवान का रूप भौतिक है, जीवात्मा भी भौतिक है, ऐसा कहते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए। दे डू नॉट कंसिडर डिवोशनल सर्विस इटर्नल, वो भक्ति को भी शाश्वत नहीं स्वीकार करते। इस जगत में तीन चीजें शाश्वत है, भक्त, भगवान और भक्ति, इसके अलावा कोई चीज शाश्वत नहीं है। लेकिन ये तीनों को बोलते ये नश्वर है, भौतिक है, ऐसा कहते हैं, इसलिए उनको मायावादी कहा गया। रादर दे कंसिडर इट अ टेम्पररी मेथड टू कल्टिवेट नॉलेज। तो कहते हैं कि अभी जो हम भक्ति कर रहे हैं वो क्या है, एक टेम्पररी है, जिसको हमें सिर्फ एक ज्ञान को प्रकट करने के लिए हमें एक टेम्पररी एक सॉल्यूशन दिया गया है, ऐसे वो समझते। लेकिन भक्ति शाश्वत है, भक्त, भगवान और भक्ति, ये तीनों चीजें शाश्वत रहती, लेकिन वो उनको समझते, इसलिए उनको मायावादी कहा गया। और ऐसे सभी प्रकार के जो ऑल द मायावादीज कंक्लूजन आर अपोज टू द प्रिंसिपल ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो वो कभी भगवान की सेवा करने का विचार नहीं करते, वो बोलते हैं हमें भगवान बनना है, तो इसलिए उनको मायावादी कहा गया। तो ऐसे लोगों से हमें बच के रहना है। देयरफॉर बाय एसोसिएशन विथ मायावादीज वंस डिवोशन ग्रेजुअली डिसअपियर्स। मायावादी भाष्य सुनील हैल सर्वनाश। अगर किसी ऐसे मायावादी से हम चर्चा करते हैं, उनके साथ अगर हम बैठते हैं, हमारे हृदय से हम कुछ गुह्यमाख्याति पृच्छति करते हैं, तो फिर हमारी भक्ति धीरे 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 नष्ट हो सकती है। चैतन्य चरितामृत से भक्तिविनोद ठाकुर एक कोटेशन यहाँ पे दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि बुद्धि भ्रष्ट हैल तोमार गोपालेर संगे, मायावाद सुनिबे उपजिल रंगे, वैष्णव है एबा शारीरिक भाष्य सुने, सेव्य सेवक भाव छाड़ी अपनारे ईश्वर माने। तो अगर कोई व्यक्ति मायावादी का संग करता है तो उसका नतीजा क्या होता है, वो खुद को ईश्वर मानने लगता है। सेव्य सेवक भाव छाड़ी, एक्चुअली देखा जाए तो हम कौन है, हम सेवक है और भगवान सेव्य है, इस भाव को वो छोड़ देता है और खुद को ईश्वर मानता है। इसलिए हमें मायावादी संग नहीं करना चाहिए। Those who do not accept the Supreme Lord who is glorified by the Vedas are called नास्तिक और एथिस्ट। अभी आगे क्या बता रहे हैं, मायावाद का हो गया, अभी दूसरा वही मायावाद का एक दूसरा भाग है ना, वो बोल रहे नास्तिक कौन है। नास्तिक मतलब जो व्यक्ति भगवान को स्वीकार नहीं करता है, उसको नास्तिक कहा गया। Their minds have been polluted by false arguments, therefore one's devotion is lost in their association। तो हमेशा वो वाद विवाद करते हैं। जैसे कोई हम अगर किसी नास्तिक व्यक्ति से मिलते हैं ना, तो वो क्या कहता है, वो यही कहता है कि वो ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट देता है। जैसे उदाहरण अगर हम कुछ लेंगे, वो कहता है कि अगर भगवान इस जगत में है तो इस जगत में दुख क्यों है। ये एक जनरल स्टेटमेंट नास्तिक लोगों से दिया जाता है कि इस जगत में अगर भगवान है, भगवान यानी क्या है, भगवान ऐसा व्यक्ति जो किसी को दुख में दुख देगा ही नहीं,
तो इस जगत में दुख है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भगवान है ही नहीं। तो इस प्रकार से ऐसे हजारों आर्गुमेंट वो देते हैं, और इससे उनका ये क्या है, उनकी मनोधारणा क्या है? उनकी मनोधारणा ये है कि भगवान नहीं है। तो ऐसा वो समझते, ऐसे व्यक्ति के साथ हमें संगति नहीं करनी चाहिए। तो ये हो गया मायावादी या नास्तिक। अब जो दूसरा है, इसको कहा गया है एसोसिएशन विथ सेंस एंजॉयर्स इज हार्मफुल। अभी जिसकी इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा है, या जो व्यक्ति बहुत इंद्रिय तृप्ति करता है, उसका जीवन का उद्देश्य ही खाओ पियो मजा करो, कल किसने देखा है? जो इंद्रिय तृप्ति करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनका एक ही स्लोगन होता है, क्या? खाओ पियो मजा करो, कल किसने देखा है। लोग कहते हैं कि देखो आपने देखा है क्या मृत्यु के बाद, जैसे हम कहते हैं नहीं बाबा अच्छा कार्य करो, अच्छा कार्य नहीं करेंगे तो अगले जन्म में आपको पशु का शरीर मिलेगा। तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि किसने देखा है? आपने देखा है क्या मृत्यु के बाद क्या हुआ है? तो उनके शास्त्रों के ऊपर उनका विश्वास नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया आपत चेतसम व्यवसायत्मक बुद्धि समाधुन विधेयते। उनके हृदय में भक्ति प्रवेश कर ही नहीं सकती, अध्यात्म जा नहीं सकता, क्योंकि उनका मन भोग और ऐश्वर्य से युक्त है। तो जो व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य में युक्त है, ऐसे व्यक्ति को इंद्रिय तृप्ति वाला व्यक्ति कहा जाता है। तो इनके संगति में हम रहते हैं तो हमारी भी इच्छा होती है, अरे कितना अच्छा इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, हमें तो तपस्या कहा बताइए, मांस नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, नशापन नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, और ये लोग तो इतने अच्छी तरह से कर रहे हैं और उनके जीवन में कुछ होता नहीं। ऐसे कुछ ख्याल हमारे मन में आ सकते जब ऐसे भक्त नहीं, ऐसे व्यक्ति के संगति में हम रहते हैं। और रहना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात नहीं करनी चाहिए। बात करते हैं ना तो वो आर्गुमेंट करेंगे, वाद विवाद करेंगे, और इससे हमारा मनोभाव भी दूषित होने लगता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से साथ हम हार्ट टू हार्ट बात नहीं करते। तो यहाँ पे बता रहे कि जो इंद्रिय तृप्ति करने वाले लोगों के साथ हमें कभी भी संग नहीं करना चाहिए। Those who are always busy associating with sense enjoyment are filled with blasphemy, envy and violence. तो हमेशा वो दोष देखेंगे, हमेशा वो द्वेष करेंगे और हमेशा हिंसा करते रहेंगे। जनरली ये भौतिक जगत में हम देखते हैं कि ये लक्षण जिस व्यक्ति के जीवन में है वो कौन है? क्योंकि वो सेंस एंजॉयर है, वो इंद्रिय तृप्ति करने वाला व्यक्ति। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति में बाधा आती है तो वो क्या करता है? वो निंदा करनी चालू करता है, वो द्वेष करता है। कोई व्यक्ति दूसरा इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, देखते हुए बोलता अरे, तो हृदय में द्वेष हो जाता है, या हम कभी कभी हिंसा भी करने लगते हैं। या आगे बता रहे कि कॉरल मतलब झगड़ा करना, वाद विवाद करना, और या कामना हमेशा हैंकरिंग रहता है कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो यही इंद्रिय तृप्ति करने वालों का जीवन है। द मोर दे एंजॉय, द मोर देयर थर्स्ट फॉर सेंस एंजॉयमेंट इंक्रीज। लोग कहते हैं कि क्या करेंगे, हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो अपने आप इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नष्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है, जितना वो लोग इंद्रिय तृप्ति करते हैं उतनी उनकी इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा बढ़ती है। जैसे भगवद गीता में कहा गया है कि अग्नि में अगर हम घी को डालेंगे तो क्या हुआ, अग्नि और बढ़ेगा ना, वैसे इंद्रिय तृप्ति करने से इच्छा और बढ़ती जाती है। The sense enjoyers do not get time to speak or hear topics of Krishna. इसलिए हम देखो ना, हम किसी को प्रीचिंग के लिए जाते, प्रचार करते हैं, हम कहते हैं ना कि अरे आप भगवान की भक्ति क्यों नहीं करते, आप आइए सत्संग में आते, आइए आज मंदिर में प्रोग्राम है। तो लोग क्या कहते हैं, हमारे पास समय ही नहीं, बोलते। हाँ, क्यों? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए समय नहीं मिल रहा है उनको बहुत इंद्रिय तृप्ति करनी, उनका समय उसमें ही जाता है। 8-10 घंटा सोना, बाद में फिल्म देखना, ये करना, वो करना, बाहर की दुनिया में घूमना, उनके पास समय ही नहीं है। तो कैसे वो समय निकालेंगे? तो उनको किसी के साथ बात करना, विशेष करके भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात करने के लिए उनके पास समय ही नहीं है।
ट्रेन में हम जैसे पहले हम ट्रेन से जाते आते थे ना, तो हम देखते थे कि लोग जैसे ही लोकल में प्रवेश करते थे ना, तो वो खेलते बैठना, बातें करते बैठना, या अलग अलग बातों चर्चाओं का ये निकलना। जैसे देखते ट्रेन लोकल में लोग कितना बोलते हैं, लेकिन उनको अगर कहेंगे ना यार कृष्ण के बारे में बोलिए या मैं कुछ आपको बताता हूँ, तो बोलेंगे हाँ नहीं हमारे पास समय नहीं है। तो उनको भक्ति के अलावा बात करने के लिए समय है, लेकिन भक्ति के बारे में बात करने के लिए उनके पास समय नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उनकी इच्छा ही नहीं है और उनका विश्वास भी नहीं है, क्योंकि उनके पास वो श्रद्धा नहीं है जो श्रद्धा हमारे पास है। इसलिए ऐसे इंद्रिय तृप्ति करने वाले लोगों से हमें दूर रहना बहुत जरूरी है। Whether they engage in pious activities or sinful activities, the sense enjoyers always remain far from knowledge of self. अगर वो पुण्य कार्य कर रहे हैं या पाप कार्य कर रहे हैं, लेकिन इंद्रिय तृप्ति करने से वो व्यक्ति कभी भी अपने आत्म साक्षात्कार के कार्य में कभी यशस्वी नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे जो इंद्रिय तृप्ति करने वाले लोग हैं, इनसे हमें कभी संगति नहीं करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत से एक श्लोक बताया गया है, विषय अन्न खाइल मलिन है मन, मलिन मन है हैले नाहे कृष्ण रस्मरण। तो ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति जो इंद्रिय तृप्ति में पूर्ण रूप से मदमस्त है, ऐसे व्यक्ति के हाथ से अगर हम कुछ प्रसाद भी खाते, प्रसाद बोल रहा हूं मैं, खाना तो छोड़ दो, क्योंकि प्रसाद वो बनाता है और उसमें उसका मनोभाव चला जाता है ना। समझो अगर उसने अपने हाथ से बनाया, भगवान को अर्पण भी किया, लेकिन उसका मनोभाव उसमें गया ना, तो जो व्यक्ति जिसका जीवन इंद्रिय तृप्ति से बनाया गया है, उसके हाथ का प्रसाद भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसका मनोभाव उसमें गया है। भले उसने वो भगवान को अर्पण भी किया होगा, तो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो विषयी व्यक्ति है, उसके मन में बहुत विषय भरे हुए, उसको ही भौतिकवादी या इंद्रिय तृप्ति करने वाला व्यक्ति कहा गया। तो ऐसे व्यक्ति के हाथ का बनाया हुआ हम कोई भी चीज खाते हैं तो हमारा मन दूषित होता है, और मन अगर दूषित होता है तो ऐसे मन में भगवान का हम स्मरण कैसे कर सकते हैं। तो डिवोटीज को, विशेष करके साधक को, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि क्योंकि हमें दिन में 3 बार या 2 बार हमें क्या करना पड़ता है, हमें प्रसाद लेना पड़ता है ना। और प्रसाद से डायरेक्टली चेतना बनती है, इसलिए इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसलिए एक भक्त को कभी भी बाहर का खाना वर्ज्य करना चाहिए। भले वो जैसे बोलते हैं ना, अरे अगर हम जैन होटल में जाएंगे तो वहां पे बिना प्याज और लहसुन का ये मिलता है, और वो ऑफरिंग भी करते हैं, वो ऑफरिंग कर रहे हैं बिना प्याज लहसुन का जो भी है, लेकिन उनका जो मन है वो दूषित है, क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हैं। और अगर देखेंगे तो उनकी बातें क्या क्या चलती है। तो इसलिए हमें गारंटी होना चाहिए कि जिनके हाथ का हम प्रसाद लेते हैं उनकी भावना अच्छी है, वो भक्ति कर रहे हैं, वो भगवान का नामस्मरण रोज करते हैं, उनकी भावना अच्छी है, वो अच्छे भावना से भगवान के लिए बना रहे हैं। तो ऐसा प्रसाद अगर हमें मिलता है तभी हम भक्ति में प्रगति कर सकते, नहीं तो हमारी भावना दूषित होती है, हमारा मन मलिन होता है, और मलिन मन हैले नाहे कृष्ण स्मरण। तो ऐसे मन से अगर हम भगवान का स्मरण करने का प्रयास करेंगे तो हमें कभी भी हमें वो स्मरण नहीं होगा। इसलिए हमें यह बताया गया है कि ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति का अन्न भी नहीं खाना चाहिए। Those person who externally engage in sensual activities and accept sense object just to maintain body and soul together, but internally engage in their constitutional position as a servant of Krishna, are not counted among the sense enjoyers who are attached the fruits of their activities. तो इसको समझ के लीजिए, यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि इसका मतलब एक जो भी कोई भक्त है उसको अपनी इंद्रियों को जो भी जरूरत है वो तो पूरी करनी ही पड़ेगी।
इसके अलावा तो जीवित वो नहीं रह सकता। तो बाह्य रूप से वो दिख रहा है कि वो इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, मतलब अपने इंद्रियों को कुछ तो दे रहा है, इंद्रियों का वो पालन पोषण कर रहा है, लेकिन आंतरिक रूप से उसका मन पूर्ण रूप से भगवान के भक्ति में लगा गया है। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी इंद्रिय तृप्ति करने वाला या भौतिकवादी व्यक्ति हम नहीं कह सकते। भौतिकवादी व्यक्ति, इंद्रिय तृप्ति करने वाला व्यक्ति मतलब क्या? जो अपने कर्म के फल के प्रति बहुत आसक्त होता है। तो बाह्य रूप से अगर हमें दिखता है कि या यश हरेर दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्व अपि अवस्थासु जीवन मुक्त से उच्यते। अगर कोई व्यक्ति जगत में रहते हुए कर्मणा मनसा गिरा, अपने कर्म से, हमारे वाणी से और अपने शरीर से अगर वो भगवान की पूर्ण रूप से सेवा करता है तो जीवन मुक्त से उच्चते, उसको जीवन मुक्त कहा गया है। वो मुक्ति स्तर पे ऊपर है, भले इस भौतिक शरीर में है लेकिन वो मुक्त व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि वो अपने पूर्ण रूप से तन मन धन से वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसलिए बाह्यात्कारी रूप से अगर दिखाई देता है कि अरे वो भी कंपनी में जा रहा है, वो भी कार्य कर रहा है, वो भी धन कमा रहा है, वो भी परिवार को चला रहा है, परिवार का पालन पोषण कर रहा है, नहीं, लेकिन उसका आंतरिक भाव क्या है? वो कर्मणा मनसा गिरा, अपने कर्म से, अपने मन से, अपनी वाणी से वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति को कभी भी हम भौतिकवादी या इंद्रिय तृप्ति करने वाला हम भक्त नहीं कहते। तो ऐसे व्यक्ति के संगति में हमें रहना चाहिए, उनका संग हमें करना चाहिए। The sense enjoyers and person fond of sense enjoyers are both worldly minded. तो इतना नहीं कि जो इंद्रिय तृप्ति करता है उसका संग हमें नहीं करना है, लेकिन जो इंद्रिय तृप्ति करने वाले के संगति में रहता है ऐसे व्यक्ति के साथ भी हमें नहीं रहना चाहिए। समझो कोई व्यक्ति है जो लोग बहुत इंद्रिय तृप्ति करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के संगति में वो रहता है तो उसका भी संग हमारे लिए वर्जित है, क्योंकि उसका मनोभाव दूषित है, क्योंकि उनका संग अच्छा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है संग अच्छा नहीं है, तो संग अच्छा होना बहुत जरूरी है। पर्सन who are fond of sense enjoyers are themselves also sense enjoyer, क्योंकि जो इंद्रिय तृप्ति करने वाले के संगति में रहते हैं उनका मनोभाव ही क्या है? क्योंकि वो भी इंद्रिय तृप्ति करते, क्यों उस संगति में जा रहे, क्यों वो उस संगति का लाभ उठा रहे? क्योंकि उनकी इच्छा भी इंद्रिय तृप्ति करनी है, बिकॉज दे ऑलवेज थिंक ऑफ सेंस एंजॉयमेंट विद इन देयर हार्ट्स। तो वो अगर बाह्यकर रूप से हमें दिखते नहीं है लेकिन उनके हृदय में उनका चिंतन चलता है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ भी हमें नहीं रहना चाहिए। आगे बता रहे, देयर आर सम पीपल हु आर नॉट देमसेल्व्स सेंस एंजॉयर्स बट दे टेक प्लेजर इन एसोसिएटिंग विद सेंस एंजॉयर्स। देखो अभी ये तो ऐसा नहीं कि वो अपनी इंद्रियों से कुछ इंद्रिय तृप्ति कर रहे, लेकिन वो इंद्रिय तृप्ति करने वालों के संगति में जाते हुए उनके साथ संग करते हुए आनंद ले रहे, वो बातें कर रहे, वो कुछ तो हंसी मजाक कर रहे, वो आनंद ले रहे, उनके संगति में जाके ये आनंद ले रहा है, बाह्यकर रूप से अपनी इंद्रियों से कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन इसका भी संग करना हमारे लिए क्या है? नहीं करना चाहिए। देयर एसोसिएशन शुड ऑल्सो बी रिनाउंस बिकॉज दे विल सून बिकम सेंस एंजॉयर्स एंड बैड एसोसिएशन देमसेल्व्स। क्योंकि अगर वो ऐसे संगति में जाता है तो संग का तो इफेक्ट होगा ना, संग तो परिणाम होगा ना, जैसा संग वैसा रंग। कितना हद तक वो अपने को बचाएगा? जैसे कहा जाता है ना, आप कौन हो ये अगर मुझे बताना है तो मुझे कृपया करके बताइए कि आप किसके संगति में रहते। बस आपकी संगति को देखते ही मैं बताऊंगा कि आपकी पहचान क्या है। इसलिए हमारे आसपास जो संग, जिस संग का संगति में हम रहते हैं ना, वो हमारा मनोभाव होता है। इसलिए बिल्कुल ध्यान से हम जिनके संगति में रहते हैं, जिनके साथ हम आदान प्रदान करते हैं ना, वो संग अच्छा होना चाहिए। इसको हेल्दी लिविंग कल्चर कहा गया है। ऐसे हेल्दी लिविंग कल्चर में जब हम रहते हैं, जिनके साथ हम रोज आदान प्रदान करते हैं, रोज हमारे हृदय को हम शेयर करते हैं, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है, उनके साथ बातें करते हैं, उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीला के साथ हमारा आदान प्रदान होता है उनके साथ, तभी हम भक्ति में प्रगति कर सकते, नहीं तो नहीं।
इसलिए ऐसा यहाँ पे कहा गया। तो इंद्रिय तृप्ति करने वाले के दो ये है, क्या है, प्रकार है। एक प्रकार है दोज हु आर एक्सट्रीमली अटैच्ड टू सेंस एंजॉयमेंट एंड डिवोटीज हु आर अटैच्ड टू सेंस एंजॉयमेंट। एक भौतिकवादी इंद्रिय तृप्ति है करने वाला है, दूसरा एक भक्त है, वो भी इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा रखता है। भक्ति में जब आते हैं और भक्ति में हमें बहुत सी सुख सुविधाएं मिलती है, और कभी कभी तो हमें भक्ति के द्वारा हमें कुछ सुख सुविधाएं दी जाती है, क्योंकि भक्ति का एक बाय प्रोडक्ट है कि हमें सुख देना। तो कभी कभी हमारे इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को पूरा किया जाता है। तो अगर भक्तों को उसकी आदत लग गई तो भगवान की सेवा छोड़ के वो भक्ति के द्वारा जो भी कुछ सुख मिलता है उसका वो आनंद लेने का वो प्रयास करता है। या भक्ति क्यों करता है वो? ताकि मुझे धन मिले, मुझे जन मिले, मुझे अच्छा पद मिले, मेरा प्रतिष्ठा बढ़े। तो वो क्या है, वो एक प्रकार के भक्ति के आधार के ऊपर वो क्या कर रहा है, इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे दो प्रकार बताए गए। एक है कि जो पूर्ण रूप से आसक्त है वो एक पूर्ण रूप से भौतिकवादी व्यक्ति है। लेकिन कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, ऐसा कहा है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर उसको भक्त कहना चाहिए, लेकिन वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा है। इसलिए तो देखो प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है। प्रभुपाद जी बोले कि इस्कॉन के 70 to 80% जो डिवोटी है वो स्वर्ग में जाएंगे और बचे हुए 20% है वही गोलोक में जाएंगे। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा गया? क्योंकि ऐसे बहुत से साधक है, उनके हृदय के अंदर से इंद्रिय तृप्ति करने की भावना अभी तक निकली नहीं है, कभी अभी तक निकली नहीं है। और वो भक्ति के द्वारा जो भी कुछ मिलता है ना उसमें आनंद लेने का प्रयास करते हैं। इसलिए कहा जाता है अरे कृष्ण भावना ने क्या है, कृष्ण भावना ने आनंद लेना। यस, आनंद लेना है, लेकिन हमें आनंद कैसे लेना है? भगवान को आनंद देते हुए हमें आनंद लेना है। इसलिए अगर कोई भक्त बाह्यात्कारी रूप से वो उसने तिलक लगा रहा है, गले में कंठीमाला है, वो दीक्षित भी है, लेकिन उसके विचार अगर सिर्फ भौतिक है, अगर वो हमेशा इंद्रिय तृप्ति के बारे में विचार करता है, तो उनके संगति में रहना हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए हमें चेक करना चाहिए कि किसके हम संगति में हैं। और लक्षणों से पता चलता है, ऐसा नहीं कि हमें ये एक भक्त का लक्षण क्या होता है, वो हमेशा भगवान के बारे में बोलेगा, सेवा के बारे में बोलेगा, भक्ति में हम कैसे प्रगति करेंगे उसके बारे में बोलेगा, वो इंद्रिय के बारे में बोलेगा नहीं, या इंद्रियों को तृप्त करने का उसका कोई इच्छा नहीं रहेगा। अन्य अभिलाषिता शून्यम, ऐसे श्री रूप गोस्वामी बताते। तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखो हम तो जन को हम त्याग कर सकते हैं, लेकिन भक्त के संगति में हमें रहना है। लेकिन ऐसे भक्तों के संगति में रहना है जिनकी इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा पूर्ण रूप से नष्ट हुई है। उनके हृदय में थोड़े विचार आएंगे, क्योंकि वो शुद्ध नहीं है, विचार आएंगे, लेकिन उन विचारों के ऊपर वो कार्य नहीं करते। इसलिए तो कहा गया है ना, पहले श्लोक में श्री रूप गोस्वामी बताते कि वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम। अब ये वेग आ रहे हैं ना, ऐसे नहीं कि वेग बंद हो गए, ये आवेग तो आ रहे हैं। वाचा का आवेग है, मन का है, क्रोध का है, जीवा का है, उदर का है, उपस्थ का है, ये आवेग तो आ रहे हैं। लेकिन जिसको वो नियंत्रित करता है वो गुरु बनने के लिए योग्य है। मतलब कोई गुरु है, उसको इंद्रिय तृप्ति के विचार आते हैं क्या? आते हैं, लेकिन उसमें वो शक्ति है, उसको रोक सकता है। तो इसको धीर कहा गया है। तो वैसे अगर कोई व्यक्ति, भले वो उनके मन में हृदय में विचार आते, लेकिन रोकने की उनके पास शक्ति है, उसको भी शुद्ध भक्त कहा जाता है। तो ऐसे भक्तों के संगति में हमें रहना, ना कि विचार आ रहे तो चलो भी आ रहे तो हम जैसे विचार आ रहे उनके साथ रहो।
एक दिन करेंगे, कल से तो हमें शुद्ध भक्ति करनी है ना। ऐसे बहुत से डिवोटी कम्युनिटी में ऐसा चलता है कि आज करेंगे, चलो एक दिन में क्या होता है, एक दिन करते तो क्या इतना थोड़ा ही नुकसान होने वाला। तो एक दिन के 2 दिन, 2 के 4, 4 के 6 ऐसे बढ़ता बढ़ता जाता है। इसलिए अन्य अभिलाषिता शून्य, हमें इंद्रिय तृप्ति की कामना स्पर्श नहीं करनी चाहिए। जिसको भी शुद्ध भक्ति का विचार करना है ना, शुद्ध भक्ति मतलब क्या है, वो किसी कामना से दूषित नहीं है। हमारी कोई भौतिक कामना नहीं है। ऐसी कामना से अगर वो दूषित है तो उसको हम शुद्ध भक्ति हम नहीं कह सकते। तो इसलिए यहाँ पे 2 प्रकार के सेंस एंजॉय बताए गए। पहला है कि जो पूर्ण रूप से इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त है। दूसरा है ये साधारण है, ये भक्त नहीं है। दूसरा भक्त जो इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त है। एसोसिएशन विद दोज हु आर एक्सट्रीमली अटैच्ड शुड बी टोटली रिजेक्टेड। एक तो हमें जो पूर्ण रूप से भक्ति को छोड़ के इंद्रिय तृप्ति में मदमस्त है, उसका एसोसिएशन तो हमें कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन डिवोटी के साथ जब होता है, उसका वो जो इंद्रिय तृप्ति उसके हृदय में वो मनोभाव है, उनके साथ क्या बताया है कि द डिवोटी हु अटैच टू सेंस एंजॉयमेंट आर आल्सो 2 टाइप्स। और उसमें भी 2 प्रकार बताए हैं, भक्त के अंदर भी 2 प्रकार है। एक है दोज हु हैव इंक्लूडेड द लॉर्ड एज अ पार्ट ऑफ देयर सेंस एंजॉयमेंट एंड दोज हु हैव केप्ट द लॉर्ड इन अ सेंटर फॉर देयर सेंस एंजॉयमेंट। तो क्या बता रहे हैं, ये 2 प्रकार के भक्त हैं। एक कैसा है कि वो भगवान को एक प्रकार का हमारे जीवन का एक हिस्सा बताते हैं इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। ठीक है, भगवान है इसलिए हमारे उनके कारण उनको कुछ मांगना, ये करना, तो हमारे जीवन का हिस्सा है, उनके साथ हमारी इंद्रिय तृप्ति हो रहा है। लेकिन दूसरा क्या है, वो भगवान को ही इंद्रिय तृप्ति का ये बनाते। जैसे कोई व्यक्ति है, बहुत बड़ा, अगर वो प्रवचन करता है, वो प्रवचन कर रहा है क्यों, वो भगवान का गुणगान गा रहा है, लेकिन मन के अंदर इच्छा है कि मुझे प्रतिष्ठा मिले, तो भगवान का उपयोग वो कर रहा है। इतना भयानक है। तो इस प्रकार यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर ऐसे बहुत से चीजें हमें बता रहे। तो हमारा समय अभी यहाँ पे हुआ है, तो बाकी का और बहुत है, तो हम चर्चा आगे करेंगे। अभी तक हमने देखा कि विशेष करके हम ये देख रहे हैं कि डिवोटी का संग कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हमें जनसंग नहीं करना चाहिए। जनसंग मतलब डिवाइड ऑफ डिवोशन। जो लोग भक्ति नहीं करते हैं उनका संग हमें नहीं करना है। इसके 7 प्रकार हमने देखे। विशेष करके पहला हमने मायावादी, नास्तिक, जो भगवान को भौतिक मानते हैं, भगवान को मानते ही नहीं है, ऐसे लोगों से हमें संगति नहीं करनी चाहिए। दूसरा हमने देखा कि ये जो सेंस एंजॉयर है, कि जो इंद्रिय तृप्ति करते या इंद्रिय तृप्ति करने वाले लोगों के साथ वो रहते हैं, या सिर्फ वो विचार करते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ भी हमें कभी रहना नहीं। क्योंकि अगर हम रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भक्ति धीरे 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 नष्ट हो सकता है। इसलिए असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जितना हद तक हम असत्संग को त्याग करेंगे उतने हद तक हम वैष्णव कहलाएंगे। वैष्णव का मुख्य लक्षण है असत्संग त्याग। तो सत्संग, और सत्संग का अर्थ हमने क्या देखा, हृदय खोल के बैठना। इसलिए दुनिया में रहते हुए हमें आदान प्रदान तो करना पड़ेगा, लेकिन हृदय को हमें खोलना नहीं। हृदय को खोलेंगे तो वो सत्संग हो जाएगा। हृदय को नहीं खोलेंगे तो फिर वो संग नहीं। तो हृदय खोलना मतलब क्या है, गुह्य चीजों के ऊपर एक दूसरे को बैठते हुए एकदम गंभीरता से वो बातें कर रहे हैं, इसको हृदय खोलना कहते हैं। ऊपर ऊपर की बातों से कुछ नहीं होता। और वैसे हम सत्संग में आके एकदम ऊपर ऊपर से बैठ के गए तो भी कुछ फायदा होने वाला है। तो वहां पे हृदय खोलना है, यहाँ पे हृदय नहीं खोलना है। इसलिए यहाँ पे जनसंग की चर्चा हो रही है, और जनसंग हमारे लिए बहुत खतरनाक है। हमें जनसंग में जनों का संग बिल्कुल नहीं करना है जहाँ पे भक्ति के बारे में चर्चा नहीं होती है। तो अगले गुरुवार के दिन हम
जो बचा हुआ जो कुछ है इसकी चर्चा हम करेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है अभी तक जो हमने देखा इसके ऊपर? हरे कृष्ण प्रभू, प्रणाम. यस, हरे कृष्णा. हा प्रभू, खूपच छान प्रकारे आपण या ठिकाणी सांगितलं. एक प्रश्न होता प्रभू छोटासा, की आपण हृदय ओपन करावं भक्तांसमोर, म्हणजे भक्तांसोबत, आणि करू नये जे अभक्त आहेत ते. तर मग प्रचार करताना असं कधी होतं की जे भक्त नाहीयेत, अभक्त आहेत, तर आपलं हृदय कसं ठेवावं? नहीं, वहां पे हमें ऊपर ऊपर की बातें करनी है। हृदय को खोलना मतलब क्या है? उनके साथ में बैठ के एकदम गंभीरता से आमने सामने बैठ के हम बातें करते हैं ना, जिसे गुह्य चीजें कहा जाता है। तो हृदय को खोलना नहीं मतलब क्या है? हृदय की बातें उनको नहीं बताना है, समझ रहे हैं ना? जैसे हम किसी मित्र के साथ बैठे, कैसे हम एकदम गंभीरता के साथ बैठ के एकदम कॉन्शियसली हृदय से बात करते हैं। तो हृदय से बात कर रहे हैं इसका मतलब हृदय खोल के बात कर रहे हैं। तो जनरली हम जब रहते हैं तो हम ऊपर ऊपर की बातें करेंगे, क्योंकि आपको अभी बिजनेस करना है। बिजनेस करते समय आपको बहुत से अलग अलग ऐसे बिजनेसमैन मिलेंगे जिनके साथ को बैठना है, ये करना है, तो वहां पे बिजनेस की बातें होती है। तो बिजनेस की बातें कैसी होती है? वो बिजनेस से रिलेटेड होती है, लेकिन हमारी जो हृदय के अंदर जो चल रहा है, जो विचार, जो भावनाएं हैं, वो उनके साथ हमें शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो, अरे मेरे परिवार में ये चल रहा है, ऐसा चल रहा है, वो उसके परिवार का बताएगा, ऐसा है दुनिया ऐसी। तो ये क्या हो गया? उसका हो गया कि अभी हम डीप एसोसिएशन में जा रहे हैं। ये नहीं करना है, क्योंकि अभी हम भावना को बाहर निकाल रहे हैं, इसका मतलब हमने हृदय खोला है। तो जनरल डीलिंग क्या होता है? ऊपर ऊपर का होता है, ये हो गया, ये हो गया, हो गया, हो गया, चलो ठीक है, ये जनरल हो गया। लेकिन भावनाओं के साथ हम बातें करते हैं तो उसको कहा गया संग। ये अगर हम करते तो फिर गड़बड़ होती है, ऐसा यहाँ पे बताया। तो हमें जनों के साथ रहना है, क्योंकि इसके अलावा अगर हम जनों के साथ नहीं रहेंगे तो हमारे शरीर का पालन पोषण नहीं होगा, क्योंकि धन कैसे कमाएंगे? लेकिन ऊपर ऊपर की बातें होनी चाहिए, जो बिजनेस रिलेटेड हो, हमारे कार्य से रिलेटेड हो। भावना उसमें नहीं डालनी है। भावना को हम बाहर निकालेंगे तो फिर हृदय को हमने खोला, ऐसा कहा। ठीक है प्रभु? यस प्रभू, थैंक यू. हरे कृष्ण. और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. यस प्रभु, हरे कृष्ण. वेरी नाइस, थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया. प्रभु जी, एक क्वेश्चन ऐसा था कि जब अगर हमने भक्ति जीवन के किसी पड़ाव से शुरू की है और उस पड़ाव से पहले हमारे जीवन में ऐसे संबंध हमारे हुए जिनके साथ हम ऑलरेडी हृदय खोल चुके हैं, एंड अभी भक्ति कर रहे हैं और भक्तों के संग में है, तो जिनके साथ अब हमारे ऐसे घनिष्ठ संबंध हो गए हैं, तो हम कैसे मतलब आदान प्रदान करें उस केस में प्रभु जी? नहीं, अभी देखो, जब तक हम भक्ति में नहीं आए थे उनके साथ हमने आदान अभी नहीं करना है। अभी जनरल टॉक होनी चाहिए। समझो अगर किसी घर में हम रहते, उस घर में सभी लोग नास्तिक है, हम एक ही भक्त है, ठीक है, तो घर में खाया पिया उठा सोया, ये किया वो किया, कार्य से रिलेटेड जो भी है, लेकिन उनके साथ बैठ के अगर हम भक्ति के बारे में, वो कुछ जो भी बता रहे हैं उनको हम ध्यान से सुन रहे हैं। सत्संग मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। संग मतलब क्या? ध्यान से हम सुन रहे। ध्यान से सुन रहे मतलब क्या है? हमने हृदय खोला। तो ऊपर ऊपर से बातें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमने तो जीवन कैसे जिएंगे, समझ? तो पहले किया है, अभी जो किया है वो किया है, लेकिन अभी हमें नहीं करना। अभी हमें नहीं करना। अगर हम करेंगे तो फिर जनसंग का हम शिकार हो सकते। ऐसा है, जो किया है उसको भूलना है, अभी नहीं करना है आगे। और बातें बिल्कुल नहीं करना, ऐसे नहीं होगा, हमें करना ही पड़ेगी, क्योंकि अगर पूरा परिवार ही हमारा जन है तो फिर हम किसके साथ बात करेंगे? दीवारों के साथ बात करेंगे? नहीं ना, करना पड़ेगा। तो जनरल जो भी कार्य से रिलेटेड है उतना ही, लेकिन ध्यान से बैठ के, विशेष करके वो जो उनका जो मनोभाव, जो दूषित मनोभाव जो हमें बताते हैं ना, वो हमें नहीं सुनना चाहिए। और भावनाओं के साथ हम बातें होती ना, उनकी भावना हमारी भावना, तो समझने का हमने हृदय खोला है।
तो भावना भावना मतलब एकदम डीप ध्यान से बैठ के वो चल रहा है। तो बॉडी जो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी कहते हैं उससे संग नहीं होता है, हार्ट टू हार्ट खोल के बैठना उससे संग है। तो इससे कुछ होने वाला नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जीवन जीना है तो ये सब चीजें करनी पड़ती है, लेकिन हमें हार्ट को नहीं खोलना। पहले अगर किया है अभी नहीं करना है, अभी हमें समझ में आया तो अभी नहीं करना, हमारा अभी सत्संग दूसरी जगह पे होना चाहिए, ऐसा है। ठीक है प्रभु, क्लियर है? यस प्रभु जी, थैंक यू। हरी हरी। और किसी का कोई हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। घर में जो सब नास्तिक रहते हैं तो उनको सुकृति आने के लिए क्या करना चाहिए? उनको प्रसाद खिलाना चाहिए और उनको नास्तिक नहीं कहना चाहिए। उन्होंने हमें इतना घर दिया है, उन्होंने हमें इतना कुछ तो सुविधा दी। हाँ, कभी समझो माता पिता वो भक्ति, लेकिन माता पिता ने हमें शरीर तो दिया है, उनको हम नास्तिक नहीं कह सकते। उनके घर में हम तो भक्त, तो उनको है ना एक ही है। प्रभुपाद जी ने सबसे बड़ा एक ऐसा एक तरीका हमें दिया है कि प्रसाद को प्रसाद समझ के नहीं भी लिया तो भी उनको फायदा हो सकता है। जैसे पूज्य रामानंद स्वामी महाराज कहते थे कि वो जब प्रीचिंग करते थे वो प्रसाद वितरण कैसे करते थे, बोलते कि आज मेरा जन्मदिन है और मेरे माता ने मेरे जन्मदिन के ऊपर ये ऐसा ये केक बनाया है, आप लेंगे? तो फिर वो एकदम श्रद्धा से वो लेते थे, उनको देते थे। वो भगवान का अर्पण किया हुआ प्रसाद होता था, तो वो खाते थे, उनके जीवन में परिवर्तन होता था। तो हमें ऐसा ट्रिक बनाना चाहिए कि हमारे परिवार को हम कैसे मंदिर से इधर से उधर से या घर में खुद अपने हाथों से अच्छा मनोभाव से अगर हम भोजन बनाते, भगवान को अर्पण करते, भगवान को प्रार्थना करते कि भगवान इसमें ऐसी शक्ति डालना ताकि हमारा पूरा परिवार उसका मनोभाव बदलना चाहिए, तो भगवान उसमें शक्ति खाएंगे। इसलिए देखो, कुकिंग का डिपार्टमेंट हमारे पास है ना, तो फिर हमें घर को तुरंत परिवर्तित कर सकते। मेरे सामने ऐसे कितने उदाहरण हैं जिनका पूरा घर नास्तिक था, तो घर में भक्ति करने के लिए कठिनाई थी, लेकिन आज वो पूरा परिवार बदला हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुकिंग में क्या किया, भगवान को प्रसन्न करने के लिए उचित मनोभाव से, शुद्ध मनोभाव से जो भी बनाया, भोजन बनाया, वो भगवान को अर्पण किया, परिवार को दिया। तो अगर टेस्टी फूड जो मार्केट में भी नहीं मिलेगा, ऐसा एकदम टेस्टी फूड बना के भगवान को अर्पण करके अगर हम परिवार को खिलाते हैं ना, तो पूरा परिवार, समय लगेगा लेकिन धीरे धीरे भक्त बने। हमें पता है कि हम जब यहाँ निगड़ी में ये जो रावेत में रहने के लिए आए थे ना, एकदम शुरुआत में, ये 2006 या 7 की बात है, तो यहाँ पे कुत्ते इतने हिंस्र थे ना, भयानक थे। हम रात को भी यहाँ से आते तो पीछे लगते थे, भयानक थे। लेकिन 1-1.5 साल के बाद, क्योंकि वो रोज आते थे, हम उनको जो बचा हुआ प्रसाद उनको देते थे। 1-1.5 साल के बाद वो कुत्ते इतने शांत हो गए। तो कुत्तों में परिवर्तन आता है तो व्यक्ति में क्यों नहीं आ सकता? तो हाँ प्रभु जी, मैं चाहती हूँ मेरे घर वाले भी ऐसे, मतलब उनको भी सुकृति आ जाए। मुझे बाधा होनी नहीं चाहिए भक्ति में प्रभु जी। तो ये आपके ऊपर है कि आप अगर बहुत प्रेम से अगर वो प्रसाद बनाएंगे, भोजन बनाएंगे भगवान का, और उनको समझ में नहीं आना चाहिए आप ऐसा कर रहे हैं, वो खाएंगे नहीं। उनको समझना नहीं, बिल्कुल ऐसा बनाना चाहिए कि जो नहीं मिलता है। उन्होंने ये कहना चाहिए, अरे घर में सुंदर मिलता है मुझे भोजन, ऐसा उनका कहना होना चाहिए। इतना सुंदर स्वादिष्ट बना के भगवान को अर्पण करके हम उनको देंगे ना, धीरे धीरे उनमें बदलाव आएगा। हरे कृष्ण। और हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। यस, हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। क्वेश्चन बाय डिवोटी। ओके। भक्ति में आने से पहले जो डीप इम्प्रेशन है मन के अंदर, उस बैड इम्प्रेशन का हमेशा संग होता रहता है। हाउ टू डील विद दैट बैड इम्प्रेशन? हाँ, बहुत ही सुंदर प्रश्न है ये। तो शास्त्र में बताता है कि क्योंकि हम शुद्ध नहीं, हम साधक हैं, और अभी हमें जो शरीर मिला है, इससे पहले हमने ऐसे अगणित जन्म से हमने इस मनुष्य शरीर को हमने लिया है, तो उसमें जो भी कुछ हमने इंद्रिय तृप्ति की है, उसके अनंत इंप्रेशन हमारे
हृदय के अंदर है, मन के उस मन के ऊपर बैठे हुए। और भक्ति करते समय हमें बहुत समस्या आती है, उसे विचार ऊपर आते। इसलिए परम पूज्य राधानंद स्वामी महाराज इसके ऊपर कहते हैं कि हमारे मन के अंदर ऐसे बहुत से गलत इंप्रेशन भी है, लेकिन हमने अभी अच्छे इंप्रेशन भी डाले हैं। तो वो कहते हैं गुड डॉग बैड डॉग। तो गुड डॉग और बैड डॉग, गलत इंप्रेशन को बैड डॉग कहा गया है, जो अच्छे इंप्रेशन उसको गुड डॉग कहा गया है। तो अगर हम ऐसा करेंगे, जो अच्छे इंप्रेशन है उनको ही बढ़ाएंगे, उनको ही हम विचार करेंगे, वैसे हम कार्य करेंगे, तो अच्छे इंप्रेशन बढ़ते 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 जाएंगे। और जो बुरे इंप्रेशन है उनके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है। इसलिए मन संयमित करने का एक तरीका वृषभदेव या भागवत में जड़ भरत महाराज राजा रघुवन को उपदेश देते, वो कहते हैं मन की उपेक्षा करो। जैसे कोई बच्चा बहुत ही नटखट होता है ना, उसकी तरफ ध्यान देते तो ज्यादा नटखट होता है, उसको ध्यान मत दे तो अपने आप वो शांत हो जाएगा। वैसे मन में जितने भी विचार उठते हैं ना, उनको निग्लेक्ट करो। जैसे महाराज जी कहते हैं कि जैसे पंछी उड़ते हैं ना, तो उनको उड़ने दो, उनको पकड़ो मत, उनका ध्यान मत करो। तो विचारों के पंछी उड़ेंगे, उनको उड़ने दो, उनके ऊपर ध्यान मत करो। ध्यान करेंगे तो ध्यायते विषयान पुरुषा संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते कामात कामात क्रोधा भी जाए। तो ये पूरा श्रृंखला शुरू होता है। तो ध्यान नहीं करना है, विचार तो आएंगे। इसलिए तो देखो ना, उपदेशामृत का पहला श्लोक क्या है? विचार आ रहे हैं, लेकिन विचार आ रहे हैं लेकिन उनको रोकने की शक्ति है, इसलिए वो गुरु बनने के लिए योग्य है। पूरे पृथ्वी के ऊपर वो गुरु बन सकता है, पूरे सबको वो शिष्य बना सकता है। तो एक गुरु या शुद्ध भक्त के हृदय के अंदर भी कभी कभी विचार आते हैं, क्योंकि भौतिक जगत है, लेकिन उनको एक उच्च रस मिला है, उससे वो क्या कर रहे हैं, इच्छाओं के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। तो वैसे हमें भी है, हमारे अंदर गलत विचार है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे हृदय के अंदर बहुत ही गलत ही विचार है, नहीं, अच्छे भी विचार होते हैं। तो उन अच्छे विचारों के साथ हमें रहना चाहिए। इसलिए हमारा डिवोशनल सर्विस कैसा है? हमारा डिवोशनल सर्विस है कि हमें उन भौतिक इच्छाओं के साथ रहते हुए हमें प्रगति करनी है, आगे आगे जाना है, उनके लिए नहीं, फॉर मटेरियल डिजायर नहीं, विथ मटेरियल डिजायर। क्योंकि है, उनको हम त्याग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि उसको निकाल के हम बाहर फेंकेंगे। तो धीरे धीरे वो शुद्धिकरण होगा, तब तक उनके साथ उनको मैनेज करते हुए, उनकी उपेक्षा करते हुए, अच्छे संगति में रहते हुए हम अगर उसको टैकल करेंगे, तो धीरे धीरे हम जैसे ही प्रगति करते करते जाएंगे, हमारे सभी भौतिक इच्छाएं नष्ट होती जाएंगी। यही तो हमारा पहला स्तर है भक्ति में प्रगति करने का, अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति मतलब हमारे सभी प्रकार के जो भौतिक इच्छाएं वो नष्ट हो जाएंगी, तभी हम अच्छी तरह से हम भक्ति कर सकते। तो हो जाएगा, सिर्फ हमें अच्छे विचारों के साथ हमें रहना है, बुरे विचारों की उपेक्षा करनी है। ऐसा अगर हम करेंगे, निश्चित रूप से धीरे धीरे हम प्रगति कर सकते। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल। और किसी का कोई प्रश्न है? ओके, ठीक है, तो फिर हम अगले गुरुवार के दिन मिलेंगे और जो बचा हुआ जनसंघ का जो भाग है उसकी हम चर्चा करेंगे। जय श्रील प्रभुपाद की जय।